सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन पर गुरुवार को एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को SC/ST रिजर्वेशन में जाति आधारित कोटा देने का अधिकार है। 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने EV चेन्नैया मामले में दिए गए फैसले को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। इस बेंच में CJI DYI चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा थे। बेंच ने कहा कि SC कैटेगरी के भीतर ज्यादा पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने के लिए कोटे में कोटा मंजूर है। कोर्ट ने 8 फरवरी को पिछली सुनवाई में कहा था कि राज्य सेलेक्टिव हुए तो तुष्टीकरण बढ़ेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट SC/ST में कोटा को लेकर दिए गए 2004 के अपने फैसले की समीक्षा कर रहा है। 2004 में 4 के फैसले में जस्टिस चेन्नैया ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कोटा के लिए सब कैटेगरी बनाने का अधिकार नहीं है। आइए जानते हैं पिछली सुनवाइयों में क्या क्या हुआ। 2024 8 फरवरी कोर्ट ने कहा सबसे पिछड़ों को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे को बाहर नहीं किया जा सकता। सुनवाई का यह तीसरा दिन था। बेंच ने कहा कि मान लीजिए बहुत सारे पिछड़े वर्ग हैं और राज्य केवल 2 को ही चुनता है। ऐसे में जिन्हें बाहर रखा गया वो इसे चुनौती दे सकते हैं। सबसे पिछड़ों को लाभ देते समय राज्य सरकार दूसरों को बाहर नहीं कर सकती, वरना यह तुष्टीकरण की एक खतरनाक प्रवृत्ति बन जाएगा। कुछ राज्य सरकारें कुछ जातियों को चुनेंगी, कुछ अन्य जातियों को चुनेंगी। हमें इसका एक पैमाना बनाना होगा। उसके बाद 7 फरवरी 2024 SC/ST आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक स्थिति में एक समान नहीं हो सकते। सुनवाई के दूसरे दिन कोर्ट ने कहा कि SC और ST अपनी आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति के मामले में एक समान नहीं हो सकते। ये एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक वर्ग हो सकते हैं, लेकिन वे सभी उद्देश्यों के लिए एक कैटेगरी नहीं बन सकते। इसके बाद 6 फरवरी 2024 कोर्ट ने पूछा IAS IPS अफसरों के बच्चों को कोटा मिलना चाहिए। सुनवाई के पिछले दिन पंजाब सरकार ने दलील दी कि पिछड़े वर्गों में सबसे पिछड़े समुदायों की पहचान दी जानी चाहिए और उन्हें रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इस पर बेंच ने सवाल किया कि पिछड़ी जातियों में मौजूद संपन्न उपजातियों को आरक्षण की सूची से क्यों नहीं हटा जाना चाहिए। बेंच ने भी पूछा क्या IAS IPS अफसरों के बच्चों को कोटा मिलना चाहिए। इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि इन्हें आरक्षण सूची में क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए। कुछ उपजातियां संपन्न हुई हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर आना चाहिए। ये बाहर आकर बेहद पिछड़े और हाशिए पर चल रहे वर्ग के लिए एक जगह बना सकते हैं। अब रिव्यू की जरूरत क्यों पड़ रही है? 2006 में पंजाब सरकार कानून लेकर आई जिसे शेड्यूल कास्ट कोटा में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को नौकरी में 50% रिजर्वेशन और प्राथमिकता दी गई। 2010 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और कानून खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार समेत 23 याचिकाएं दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर 6 फरवरी 2024 को सुनवाई शुरू की। पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि भर्ती परीक्षा में 56% अंक हासिल करने वाले पिछड़े वर्ग के सदस्य को 99% हासिल करने वाले उच्च वर्ग के व्यक्ति की तुलना में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि उच्च वर्ग के पास हाई क्लास सुविधाएं जबकि पिछड़ा वर्ग इन सुविधाओं के बिना ही संघर्ष करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।